टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएस, आज हम आपके सामने में यूपीएस की चर्चा करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक से प्रस्तावित होकर आया है। बहुत सारे साथी के मन में सवाल आ रहा है कि सर ओपीएस की तुलना में यूपीएस कितना फायदेमंद है, या एनपीएस के मुकाबले यूपीएस क्या फायदा होने वाला है। तो आइए हम इन तीनों बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ओपीएस पे, एनपीएस पे, यूपीएस पे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 के बारे में चर्चा करेंगे, क्या राज्य के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। साथ साथ नियोजित शिक्षक और संविदा कर्मी, इनको इससे यूपीएस से क्या फायदे हो सकते हैं, और पेंशन के लिए क्या 25 साल सेवा होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इन सभी चीजों को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल कंपैरिजनली समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जो साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल के साथ। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग ओपीएस को जानते हैं, ओपीएस, उसके बाद ओपीएस कन्वर्ट होके आया एनपीएस में, और अब यह कन्वर्ट होके आ गया है यूपीएस में। ठीक है, तीनों बिंदु को हम लोग आज कंपैरिजन देखने का काम करेंगे, आपको सारा चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस को क्या कहते हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस को क्या कहते हैं? न्यू पेंशन स्कीम। फुल फॉर्म भी याद रखेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्लियर है? अब आपको जानकारी होनी चाहिए, ओपीएस जो है वो रूल 1972 के तहत कार्य करता था, 1972 के तहत। एनपीएस कब आता है? एनपीएस आता है 2004 में, और यूपीएस आता है 2024 में। एकदम बिल्कुल हम एक एक चीज टॉपिक के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलिए अब आ जाइए इस तीनों बिंदु के बाद में। अब आपको पता है कि यह 2003 में बंद हो गया। 2003 में क्या हो गया? आपका ओपीएस को समाप्त कर दिया गया। 31 दिसंबर 2003 को, लोग कहते हैं कि 2004 के बाद पेंशन, लेकिन याद रखिएगा 31 दिसंबर 2003 के बाद ओपीएस को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एनपीएस का प्रावधान आरंभ हुआ, और यह एनपीएस अब यहां पे ओपीएस में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अक्सर कंपैरिजन किया जाता है ओपीएस को अभी यूपीएस से। अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सैलरी मिलता था पेंशन के लिए, अब पेंशन की बात होती है तो पेंशन से ही पहले शुरू करते हैं, क्योंकि योजना ही पेंशन वाली है। और इसमें भी हम लोग पेंशन की देखेंगे, और इसमें भी हम लोग पेंशन को देखते हैं। तीनों को हम लोग आज देख ही लेते कंपैरिजन। अब इसमें क्या होता था कि आपका 8% कटता था, लेकिन वो कटता था जीपीएफ के रूप में। किस रूप में कटता था? जीपीएफ के रूप में, गवर्नमेंट प्रोविजन फंड के रूप में कटता था। और जो राशि जमा होती थी, सपोज कीजिए जो राशि जमा हुई टोटल 100%, जो आपको रिटायरमेंट के समय में वो सारा मिल जाता था। ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट करते हैं तो 60 साल की सेवा के बाद में ये राशि आपको 100% मिल जाती थी। अब कहेगा कि सर एनपीएस के तहत जो राशि जमा होती है, सपोज कीजिए 100% आपके रिटायरमेंट तक, तो ये 100% दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कैसे कैसे? तो एक 60% में और एक 40% में। ये रकम आपको मिल जाती है, ये रकम आपको रिटायरमेंट के रूप में मिल जाती है, लेकिन ये 40% आपको पेंशन के रूप में मिलती है। ये आपका फिक्स है, लेकिन ये गारंटीड पेंशन नहीं है। ये 40% राशि का पेंशन आपको 5,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। ये गारंटीड पेंशन नहीं था एनपीएस में। अब आते हैं यूपीएस की बात करें। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो करता था 10% प्लस 14% करता था, मतलब 10% कर्मचारी का और 14% सरकार देती थी। 10% कर्मचारी और 14% सरकार देती थी। अब आ जाइए यहां पे यूपीएस की बात करते हैं। यूपीएस में जो आपका 100% जमा होगा, इसको भी हम दो भाग में बांट के देख रहे हैं, एक 60% में और एक 40% में। ये आपको रकम मिल जाती है और इसका पेंशन मिल जाता है। लेकिन यहां पे एक सराहने वाली बात यह है, दो बातें हम यहां पे देख सकते हैं कि एक तो 10% आपका जो कटता है वो कंटिन्यू कटेगा, और सरकार का जो अंशदान होगा वो होगा 18.5%।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सरकार की प्रशंसा वाली बात आप कह सकते हैं कि यहाँ सरकार 18.5% देगी। एक चीज और मैंने कहा भी आपको कि यहाँ आपको 40% पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन बनाए गए कि अगर आपकी सेवा 10 साल हुए तो कम से कम 10,000 ये आपका पेंशन फिक्स है, इसको कोई नहीं काट सकता है। अगर आपका सेवा 10 साल से कम भी है, 4 साल सेवा किया, 5 साल सेवा किया, 6 साल सेवा किया, तो आपको ये 10,000 फिक्स है कि ये आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 साल सेवा देते हैं, 25 साल सेवा देते हैं, तब आपको बेसिक का 50% आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन ये बेसिक कैसे? सपोज कीजिए कि 1 साल का बेसिक आपका पर मंथ जो बेसिक होता है, 12 महीने का बेसिक जोड़ दिया जाएगा, 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा और उस बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये पहले मूल बातें, इसको समझ लीजिए। फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि आपका यूपीएस को समझ लीजिए। यूपीएस में आपको पेंशन मिलेगा, गारंटीड पेंशन है कि अगर आपकी सेवा 10 साल हो या 10 साल से कम होती है तो 10,000 रुपए मासिक पेंशन वो आपका फिक्स है। अगर आपकी सेवा 25 साल होती है तो मूल वेतन का 50%, जो 12 महीने का शेड्यूल तय होगा, उस 12 महीने मूल वेतन को जोड़ के 12 से डिवाइड करके उस मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के रूप में राशि मिल जाती है। ठीक है, और ये रिटायरमेंट तो आपको मिली है, ये 60% आपका रिटायरमेंट के रूप में मिल जाता है। तो हमें लगता है कि ये 3 चीजें जो बेसिक चीज है अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इस स्क्रीन के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बतला दूं, इस चैनल के माध्यम से अभी पूरी चर्चा हम लोग यूपीएस पे करेंगे, लेकिन जो भी साथी चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में बतला दूं कि सीटेट दिसंबर बैच 1 सितंबर से, सीटेट दिसंबर बैच 1 सितंबर से नया बैच आरंभ हो रहा है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। और साथ साथ जो पेपर 1 के लिए, 1 to 5 के लिए 799 और पेपर 2 चाहे आपका मैथ साइंस हो या सोशल साइंस हो उसके लिए 999 है। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और वहां से आप लोग बैच में रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आरंभ है। साथ साथ जिनका मैथ में कमजोरी है, जो तो गणित में 0 से हीरो बनिएगा, आप 3 महीने का मैथ मास्टर कोर्स कीजिए मात्र 499 के कोर्स के साथ। ये भी आपका बैच लॉन्च हो चुका है 1 सितंबर से और उसका भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ है। एडमिशन के लिए प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, टारगेट योर गोल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां से आप लोग कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग फिर से मूल बातों में। चलिए अब हम लोग ओपीएस, अब एनपीएस की मुख्य बातें क्या हो सकती है अब हम समझते हैं। एनपीएस क्या था कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित। अब क्या है कि एनपीएस जो है वो शेयर बाजार पर आधारित है, थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपका अप डाउन करता है। लेकिन आपका जब यूपीएस की बात आती है तो यूपीएस में आपको एक गारंटी मिल जाती है, इसमें आपको असुरक्षा नहीं रहती। ठीक है, इसमें आपको असुरक्षा नहीं रहेगा, एकदम सुरक्षित रहेंगे कि आपका पेंशन गारंटीड है कि वो आपको मिलेगा। तो 2-3 बातें काफी सराहना है। एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि 25 वर्ष की सेवा, अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि ओपीएस की बात करते हैं, अगर हम ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में क्या था, 20 साल की सेवा। ठीक है, ओपीएस में क्या था, 20 साल की सेवा था। और एक बिंदु और क्या था कि आपको रिटायरमेंट के समय में 100% राशि आपको मिल जाती थी। सरकार आपकी राशि का कोई भी अंशदान नहीं रखती थी और पेंशन सरकार खुद वहन करती थी, जो आपको सैलरी का 50% मिलता था। एक काफी ये भी पॉइंट है कि आपको आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलता था ओपीएस में। लेकिन वहां क्या है, मूल वेतन का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है। यहां पे थोड़ा सा निगेटिव संभावना बन जाती है कि पहले क्या था कि अंतिम वेतन का 50% और अब आ गया कि अंतिम मूल वेतन का 50%। तो काफी अंतर हो जाता है यहां पे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती थी, यह एम्यूचुइटी पर निर्भर करती थी। मैंने कहा है कि एनपीएस में निश्चित गारंटी नहीं होती थी, जो आपका 40% रकम होता था उस रकम के अनुसार आपका पेंशन बनता था। ठीक है, चलिए, और 10% सरकार आपका कटता था, 14% सरकार देती थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यूपीएस की बात कर लेते हैं। चलिए यूपीएस की बात करते हैं। यूपीएस के बारे में मैंने पहले ही कह दिया
पहले ही कह दिया कि यह शेयर बाजार पर आधारित नहीं होगा, तो इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। और रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलेगी, जो मैंने कहा कि गारंटीड पेंशन मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी राशि कम जमा हुई है तो पेंशन नहीं मिलेगी। सपोज कीजिए कि आप 5 साल ही सेवा किए, यूपीएस की बात हम कर रहे हैं, अगर आप 5 साल सेवा दिए तो 5 साल सेवा दिए फिर भी आपका 10,000 पेंशन फिक्स है, इसको कोई नहीं काट सकता। अगर आपकी सेवा 5 साल भी हो गई तो उसको कोई नहीं काट सकता। 10,000 रुपया आपका फिक्स सैलरी है। अगर आप 25 साल सेवा करते हैं या 10 साल से ज्यादा करते हैं तो फिर वही रूल आ जाएगा कि 50% आपका बेसिक का 50% पेंशन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, ये सारा बिंदु हमने चर्चा कर ही लिया है, सारा बिंदु। अब एक विवादित की स्थिति और बन जाती है यहां पे कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टेट में ओपीएस को भी लागू कर दिया गया। एक विवाद की स्थिति यहां पे बन जाती है। ऐसे केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य चाहे तो यूपीएस को लागू कर सकती है, या कर्मचारियों के विवेक पर निर्भर है कि अगर वो एनपीएस में रहना चाहते हैं तो एनपीएस में रह जाए, या यूपीएस में शामिल होना चाहते हैं तो यूपीएस में शामिल हो जाए। लेकिन एक संभावना यहां पे एक बन जाती है कि बहुत सारे राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिए गए या करने का प्रावधान लगभग अंतिम चरण में। जैसे सपोज कीजिए कि हिमाचल प्रदेश 2023 में, राजस्थान 2022, छत्तीसगढ़ 2022 में, पंजाब 2022 में, जैसे राज्यों में ओपीएस को फिर से लागू कर दिया गया। तो क्या जहां ओपीएस लागू है वहां यूपीएस को कर्मचारी स्वीकार करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से यह मुद्दा हमेशा जीवंत रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक कर्मचारी को ओपीएस कंप्लीट रूप से नहीं मिलता है वो खुश नहीं हो सकते। तो एक ऐसा विचार हो सकता है। हाँ, एक चीज और कह सकते हैं कि इससे चूंकि अप्रैल 2025 में लागू किया जाएगा तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि इसमें 1-2 बिंदु पर संशोधन की संभावना दिख सकती है। अभी तक के आए रिपोर्ट के अनुसार जो तस्वीर क्लियर हुई है वो मैंने आपके सामने में क्लियर कर दिया है कि 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगा अगर आपकी सेवा 10 साल से कम होती है। 10 साल और 25 साल के बीच में आपको बेसिक सैलरी का 50% मिलता है। इसमें आपको यूपीएस में सरकार 18.5% अपना योगदान देती है, 10% आपका कटता है। तो इन सारे बिंदुओं को फिलहाल मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। कुछ अगर विशेष संशोधन होते हैं या गजट प्रकाशित होने के बाद अंतिम रूप से कैबिनेट क्या निर्णय लेती है उसका भी विश्लेषण हम इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग सभी साथी चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारा खबर विश्लेषण के साथ मिलता रहे। और जो भी साथी सीटेट दिसंबर बैच से और मैथ स्पेशल मास्टर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।